दोस्तों ये है गुड़गांव का सेक्टर 55। और मैं इसी तरह जैसे ये आपको भाई साहब दिख रहे हैं बाइक रैपिडो ओला उबर जो बाइक टैक्सी चलाते हैं, इसी तरह से मैं एक मैडम को लेकर आया था द्वारका मोड़ से यहाँ पे। लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र था और 365 रुपये मेरे बने थे। और हर रोज़ वो इसी तरह से बाइक से यहाँ आती है। तो ऐसा लगता है कि भाई आधी तनख्वाह तो लोग यहीं आने जाने में कन्वेंस में ही डिपॉजिट कर देते होंगे। और मुझे नहीं लगता होगा कि वो जो मैडम बाइक से मेरे साथ आ रही हैं उनकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होगी। तो जो सैलरी है उसका ये मान के चलो आधा तो किराए पे ही खर्च हो रहा है, और उसके बाद में इतना रिस्की। पर वही बात है भाई, जो गुड़गांव ड्यूटी करने जाते हैं उनको भी पता है कि अगर आप गाड़ी से जाओगे तो समय से पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे और अभी लेफ़्ट साइड को रास्ता जा रहा बजगेड़ा, जो गुड़गांव बजगेड़ा रोड है। सीधे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे की हालत, कंडीशन, कितना बन चुका है, कितना पेंडिंग है। क्योंकि लगभग 1.5 महीने पहले, या लगभग ये मान के चलो 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। तब मैंने दिखाया था कि भाई ये द्वारका एक्सप्रेसवे है तो आगे बंद है। वो बंद इस वजह से है क्योंकि टोल टैक्स का काम चल रहा है, टोल टैक्स बन रहा है। जो द्वारका सेक्टर 21 से आपका ये यशो भूमि के पास से द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है, तो उस पर टोल नाका बन रहा है जो बिजवासन नजोगढ़ रोड है उसके बिल्कुल ठीक पास में। तो उसी वजह से ये अभी बंद है और लिंक नहीं हो पाया है पूरा। और आगे अगर देखोगे तो आप इसको एकदम से आगे तक जा रहा है, वहाँ कंप्लीट बना हुआ है। लेकिन इस तरफ आप देखोगे तो आगे थोड़ा सा चलते ही ये बंद है, ब्लॉक है। तो चल देखते हैं कितना बन चुका है, कितना नहीं बन चुका है, और टोल टैक्स की क्या प्रोसेस है, कितना समय और लगेगा। अभी साइन बोर्ड आप देख रहे होगे, 500 मीटर आगे टोल नाका है, शुल्क सीमा ऐसे लिखा हुआ है। रोड की चौड़ाई यहाँ पे काफ़ी होगी। ये लिंक रोड है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। ये साइड का जो रोड होता है, मेन हाईवे, मेन रोड मेरे राइट साइड में है। तो काफ़ी चौड़ा और काफ़ी एक तरह से ये मान के चलें कि बिना किसी रेड लाइट के एक्सप्रेसवे या हाईवे का मतलब ही यही होता है कि भाई वहाँ पे बिना किसी रेड लाइट के, बिना किसी रुकावट के लोग लेफ़्ट राइट हो सकें। तो सामने बनना है टोल प्लाजा और ये यहाँ से रास्ता बंद है। तो अभी यहाँ से निकल लेंगे जहाँ से ये बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं। बाइक वालों का तो वही है कि कहीं से कुदा लो, कहीं से निकल जाओ, निकल जाती है बाइकें। लेकिन ये भी वही है कि भाई आप अगर अकेले हो या आपके साथ कोई मेल पर्सन है तो आप इस तरह से रास्तों पे जाना उचित है। नहीं तो अन्यथा वही बात है कि भाई कहाँ क्या दुर्घटना हो जाए, कौन चोर डाकू लुटेरा बैठा हो, वो मैं हर किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इधर से जाओ तो फिर अपने रिस्क पे जाओ। ये अंडरग्राउंड है गाड़ियों के लिए, मतलब गाड़ी वाले जो हैं वो इधर से पास आउट करेंगे हाईवे को। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके नीचे से अंडरपास बनाया गया है, तो गाड़ी वालों के लिए वो है। आप नीचे से आए अंडरपास से। बाइक वाले तो भाई वही बात है कि बस जहाँ दिखे वहीं से घुस जाओ, वहीं से चल पड़ो। लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है इस तरह के रास्तों पे। जब अगर आपकी बाइक बंद हो जाए या आपका फ्यूल ख़त्म हो जाए या आपके साथ कोई फीमेल पार्टनर हो, फीमेल पर्सन हो, तो मामला थोड़ा सा गंभीर है इस तरह के रास्ते पे जाना। तो सामने टोल टैक्स आपने देखा भी बंद था, उसके साइड से हम रास्ता है जो उस पे जा रहे हैं। ये बिजवासन का इलाका है, बिजवासन के खेत वगैरह कह सकते हो आप, लैंड, बिजवासन का लैंड एरिया है। और यहीं पे अभी एक टोल टैक्स निर्माणाधीन है। ये अंडरपास बनाया है एक्सप्रेसवे को नीचे से क्रॉस करने के लिए। आगे बजगेड़ा की तरफ और पालम विहार की तरफ जानते हैं जो लोग, वो इस अंडरपास से निकल जाएंगे।
तो ये लमसम 500 मीटर का हिस्सा है यहाँ से, और आप मेन रोड पे पहुँच जाओगे, जो मेन रास्ता है नजफगढ़ बिजवासन का। और ठीक उस रास्ते के साथ में अटैचमेंट कह सकते हो आप, टोल नाका बन रहा है। अभी मेरे राइट साइड में आप देखोगे, मतलब वीडियो में देख रहे होगे आप, राइट साइड में जो भी जितना भी आपको ये ग्रीन कलर की, ग्रीन या नीली कलर जो भी आप कहो समझो, ये जो टीन की शेड आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारा एरिया जो है टोल नाके का है, मतलब टोल नाके की ज़मीन है। मतलब इस टीन की शेड से उस तरफ टोल नाका बन रहा है, और उसी की वजह से ये सारा जो है ये टीन की शेड बना रखी है, कवर कर रखा है, क्योंकि उसके उधर काम चल रहा है। तो वही दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहें कि टोल नाका बन चुका है, कितना बन चुका है, कितना क्या कुछ। तो यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, बाइक वाले भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली वही लोग जाते हैं जिनको इस रास्ते के बारे में अनुभव है, ज्ञान है, जो इस रास्ते से आ जा चुके हैं। सामने साइन बोर्ड लग चुका है, द्वारका एयरपोर्ट और चंडीगढ़ के लिए एकदम से सीधे, नजफगढ़ के लिए लेफ़्ट और बिजवासन के लिए राइट। तो ये सामने वो मेन रोड है, और इस तरफ ये सारा आपको जितनी चौड़ाई नज़र आ रही होगी 400-500 फुट, लगभग 500 फुट के लगभग होगा ये अंदाजन, 500 फुट, हाँ 500 फुट के अंदाजन होगा, इतना चौड़ा ये जो होगा टोल नाका होगा। तो टोल नाके पे जो नीचे का काम होता है, फर्श का कह लो या रोड का कह लो, जो बेस तैयार है, बेस लगभग हो चुके तैयार एक साइड की, सामने एक तरफ का तैयार है, एक तरफ का नहीं है, अभी एक तरफ में थोड़ा और काम चल रहा है। और ये जो भी है आधा किलोमीटर का, एक 600 मीटर का, 500 मीटर का टुकड़ा है, बस यही पेंडिंग है। इसके अलावा ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो है कंप्लीट है। तो जैसे ही टोल नाका बन जाएगा, टोल नाके का काम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही इस रोड को खोल दिया जाएगा, मतलब इस द्वारका एक्सप्रेसवे को जनता के लिए, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और अंदाज़ा यही है कि भाई इसको लमसम 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब लोग जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्च तक ये खोल दिया जाएगा। खोल दिया जाएगा मतलब सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो आप सब लोग जानते हो 2024 है और इस साल चुनाव भी है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सब लोग जानते हैं भाई, काफ़ी नाम है इस प्रोजेक्ट का। और ये कहीं ना कहीं जो मेन दिल्ली गुड़गांव का रास्ता है, महिपालपुर की तरफ से, राजौरी की तरफ से जो लोग जाते हैं, उस ट्रैफिक को भी कम करेगा, काफ़ी हद तक कम करेगा। तो डिमांड भी है और ज़रूरी भी है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही 1.5 से 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर काम चल रहा है और अभी ये फिनिशिंग पे है अपने। बस नीचे का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में फिर वो टोल के चीज़ें लगेंगी, नाके लगेंगे, जहाँ पे आप अपने फास्टैग वगैरह से अपना टोल टैक्स दोगे। चलिए आपको थोड़ा सा रोड की तरफ ले चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं वहाँ कैसा क्या काम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भाई ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, मतलब एक्सप्रेसवे है तो रेड लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये एक इस तरह का चौराहा है जहाँ पे आप जा सकते हो हर तरफ, मतलब आपको जिधर भी जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं, आपको रुकावट नहीं होगी। जहाँ आपका मन करे उस साइड जाइए, लेकिन रुकावट कहीं नहीं है। जैसे ये फ्लाईओवर बनाया गया है, ये आ रहा है आगे की तरफ से, जैसे ही आप बिजवासन का रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज क्रॉस करोगे उसके बाद में ये फ्लाईओवर शुरू हो रहा है। तो जो लोग बिजवासन की तरफ से आएंगे उनको या तो जाना होगा नजफगढ़ की तरफ, सीधा नजफगढ़ चले जाओगे, या उनको जाना होगा एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हो फ्लाईओवर पे
यहाँ पे लिंक बनाया गया है, मतलब ऊपर से ही आप मुड़ जाओगे एयरपोर्ट की तरफ अगर आपको जाना है, और नजफगढ़ की तरफ जाना है आपको तो आप सीधे चले जाइए। नजफगढ़ से जिनको बिजवासन की तरफ जाना है उनके लिए बनाया गया है नीचे से अंडरपास। तो काफ़ी सोच समझ के, और मतलब होता है कि यार हर तरफ की ट्रैफिक के लिए पूरे इंतज़ाम है कि आप किसी भी साइड से आओ, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप सीधे चलते चले जाओगे। तो विदाउट किसी रेड लाइट के, बिना किसी रुकावट के, ये मेन चौराहा कह सकते हो आप इसे, टोल नाके के जो बिल्कुल ठीक पास में होगा। और जिन्हें बिल्कुल सीधा जाना है उनके लिए रोड रहेगा नीचे से सीधा, मतलब जहाँ आपको ये मशीन खड़ी हुई नज़र आ रही है वो नीचे से रास्ता बिल्कुल सीधा चला जाएगा। मतलब अगर आप आगे से आ रहे हो जयपुर की तरफ से तो आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, आप सीधे पहुँच जाओगे यशोभूमि। आपको बीच में कहीं कोई रुकावट या कहीं कोई वो नहीं मिलेगा। तो ये सब है। और नजफगढ़ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उन्हें अगर यशोभूमि की तरफ जाना है तो ये नीचे से तो अंडरपास है, अंडरपास के साथ से रास्ता है, और वहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ते चले जाइए, आप पहुँच जाओगे आगे यशोभूमि की तरफ। तो ये कुछ है भाई साहब द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़ारे। ये सीधा रास्ता जा रहा है नजफगढ़ की तरफ। तो ये अपनी लास्ट स्टेज पे है अभी काम, जो शायद कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा और सुचारू रूप से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये जानकारी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ आगे भी साझा करता रहूँगा। आपकी एक एक व्यू, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक जो है मुझे हिम्मत देता है, मेरी सपोर्ट मेरी बढ़ाता है। तो वो बनाए रखें। और